कर्नाटक में सरकार बदल गई, लेकिन हिजाब पर विवाद आज भी जारी है। ऐसे में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के 7 महीने पहले सत्ता में आने के बाद राज्य में हिजाब प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी नहीं करने को लेकर कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को हिजाब पर जो प्रतिबंध है उसे हटाने में 7 महीने क्यों लग गए? 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते हैं और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना, भाई आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है। एक जनसभा को संबोधित करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आप जो चाहे पहन सकते हैं और फिर 1 घंटे के अंदर ही कह देते हैं कि हमने अभी फैसला नहीं लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के मुसलमान निराश महसूस कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को ऐसे आदेश जारी करने से कौन रोक रहा है? इसमें कितना समय लगेगा? सिर्फ 30 मिनट का समय। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है और सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने वाली 6 छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद राज्य के कई शैक्षणिक संस्थानों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय बोम्मई ने कहा था कि देश में समानता, सार्वजनिक कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी संगठन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। गौरतलब हो कि इसी साल अक्टूबर महीने में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की इजाजत दी थी। कर्नाटक की उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने की आजादी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की भी इजाजत दी जाती है। इसके बाद से ही कर्नाटक में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने की बात शुरू हो गई थी। सिद्धारमैया ने आखिरकार शुक्रवार को प्रतिबंध हटाने के फैसले की घोषणा कर दी। हालांकि फिर उन्होंने यू-टर्न लेते हुए कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। इस पर ओवैसी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को पास करने में उन्हें कितना समय लगेगा। इस प्रतिबंध को हटाने में मुश्किल से 30 मिनट का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।